Hello student, we are doing our chapter 2 basic accounting terms and our next accounting term is expenses. What do you mean by expenses? The cost incurred in producing and selling the goods and services for the purpose of generating income. Expenses क्या है? Cost है जो किस पर आती है? Producing and selling goods and services. किस पर्पस के लिए? रिवेन्यू जनरेट करने के लिए हम डिफरेंट एक्सपेंसेस करते हैं, किस लिए? जिससे हमें इनकम जनरेट हो सके। एक्सपेंडिचर की टर्म हमने पहले की थी, तो एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेस में क्या डिफरेंस है? एक्सपेंडिचर में दोनों आते हैं आपके, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर भी, लेकिन जो एक्सपेंसेस हैं वो किस नेचर के होते हैं? रिवेन्यू नेचर के। तो इसलिए एक्सपेंसेस को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? डेबिटेड टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये कहाँ रिकॉर्ड होंगे सारे एक्सपेंसेस? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। कुछ एग्जाम्पल एक्सपेंसेस के लाइक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अमाउंट पेड फॉर रेंट, कमीशन, सैलरी एक्सेट्रा। Decline in the value of an asset caused by the use of such asset for business purpose। अगर आप किसी एसेट को किस पर्पस के लिए यूज़ करते हो? बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो और उसकी वैल्यू में कुछ डिक्लाइन हो जाता है, वो डिक्लाइन डेप्रिसिएशन की फॉर्म में भी होता है कि मशीनों को अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उनकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है, उनमें कुछ टूट फूट होती रहती है, तो ऐसी वैल्यू को हम क्या कहेंगे? एक्सपेंसेस कहते हैं। नेक्स्ट टर्म income. What do you mean by income? Excess of revenue over expenses is called income. Here amount received from sale of good is called revenue and the cost of goods sold is called expense. Income क्या है? अगर आप revenue में से किसको माइनस कर देते हो? उससे रिलेटेड एक्सपेंस को माइनस कर देती हो, तो जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी उसको हम क्या कहेंगे? इनकम कहेंगे। क्या फॉर्मूला है इनकम का? रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। जैसे आपने क्या किया है? गुड सेल की हैं, उससे आपके पास मनी आई, उसमें से अगर आप उस पर आने वाली कॉस्ट को माइनस कर देते हो तो जो वो एक्सेस अमाउंट है वही हमारी क्या है? इनकम है। नेक्स्ट टर्म प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या है? एक्सेस ऑफ टोटल रिवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंस। इनकम में हमने क्या किया था? रिवेन्यू ओवर एक्सपेंस। वो एक पर्टिकुलर एक्सपेंस और एक पर्टिकुलर रिवेन्यू की बात कर रही थी, लेकिन प्रॉफिट कब होता है फर्म को? जब हम उसके टोटल रिवेन्यू में से किसको माइनस करते हैं? टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड। मोस्टली ये 1 ईयर के लिए कैलकुलेट होता है। प्रॉफिट क्या है? टोटल रिवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंस। इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर सो एड इन ओनर्स कैपिटल। जो बिजनेस में प्रॉफिट की अमाउंट आती है उससे ओनर की कैपिटल जो है वो क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है, इसलिए हम उसमें ऐड करते हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म इज गेन। इट इज अ मॉनेटरी बेनिफिट फ्रॉम इवेंट्स और ट्रांजेक्शंस विच आर इंसिडेंटल टू द बिजनेस। गेन क्या है? ऐसा मॉनेटरी बेनिफिट है जो किससे होता है? उन ट्रांजेक्शन से होता है जो रेगुलर बेस पर नहीं होती, वो इंसिडेंटल होती हैं, कभी कभी होती हैं। जैसे एग्जांपल्स क्या हैं? सेल ऑफ फिक्स एसेट। आपने फिक्स एसेट, कोई मशीन है, कोई फर्नीचर है, उसको सेल किया, उस पर आपको क्या हुआ? बेनिफिट हुआ है। आपकी एक मशीन 1 लाख की थी, आप उसको 1,20,000 में सेल करते हो, तो जो वो एक्सेस है 20,000 का वो हमारे लिए क्या होगा? गेन होगा। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, विनिंग अ कोर्ट केस एक्सेट्रा। आप कोर्ट केस जीत जाते हो, उससे आपको बेनिफिट होता है, तो उस बेनिफिट को हम क्या कहेंगे? गेन कहेंगे। तो इट मीन्स गेन वो बेनिफिट है जो रेगुलर बेस पर नहीं होते। जो रेगुलर बेस पर होते हैं उनको हम इनकम बोलते हैं या फिर प्रॉफिट बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट लॉस। इट कन्वे 2 डिफरेंट मीनिंग। फर्स्ट, the result of business for a period when total expense exceed the total revenue। एक तो हमने वही ले लिया। फर्स्ट मीनिंग क्या होगा कि अगर आपके टोटल एक्सपेंस ज़्यादा है किससे? टोटल रिवेन्यू से।
तो जितनी अमाउंट एक्सेस एक्सपेंसेस की उसको हम किस में कंसीडर करेंगे, लॉस में कंसीडर करेंगे फॉर अ पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। सेकेंड, इट रेफर्स टू सम फैक्ट और एक्टिविटी फ्रॉम विच फर्म रिसीव नो बेनिफिट। सेकेंडली हम लॉस किसको कहेंगे कि फर्म ने कुछ एक्टिविटी की हैं, कुछ ऑपरेशंस किए हैं लेकिन उनसे कोई बेनिफिट नहीं हुआ, लाइक लॉस ड्यू टू फायर, थेफ्ट, एक्सीडेंट। इसको भी हम किस में कंसीडर करेंगे, लॉस में ही कंसीडर करेंगे। तो ये थी आज की हमारी बेसिक टर्म्स। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ राइट दिस टर्म्स एंड लर्न देम।